दो रोज़ा दौरा ईरान, वज़ीर आज़म की वफ़द के हमरा सादाबाद महल आमद। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों ममालिक के कौमी तराने भी बजाए गए। दो रोज़ा दौरा ईरान, वज़ीर आज़म की वफ़द के हमरा सादाबाद महल आमद। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों ममालिक के कौमी तराने भी बजाए गए। और इससे पहले अनकरा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात हुई। पाकिस्तान और तुर्की का स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद बुलंदियों तक पहुँचाने के आज़म का अयादा। सालाना $5 अरब की दोतरफा तिजारत के हदफ के हुसूल के लिए इक़दाम पर भी इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म ने जनूबी एशिया में हालिया बहरान के दौरान हिमायत पर तुर्की हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक हुए। एक्स पर पैगाम में तुर्क सदर ने कहा, शहबाज शरीफ और उनके वफ़द के साथ मईशत, तिजारत और सलामती उमूर पर बात हुई। पाकिस्तानी भाइयों को मोहब्बत का पैगाम देता हूँ, खुदा हमारी यकजहती और भाईचारे को कायम रखे। अनकरा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात हुई। पीपल्स पार्टी का केपी हुकूमत के खिलाफ असम्बली चौक पेशावर में एहतजाज। पीपल्स पार्टी के कारकुनान की रेड जोन में दाखिले की कोशिश। रेड जोन के दाखिले गेट बंद कर दिए गए हैं। ये मनासिर भी आप मुलाज़ा कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज है और ये एहतजाज किया जा रहा है असम्बली चौक पेशावर में, जिसके मनासिर आप मुलाज़ा कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की कारकुनान इस एहतजाज में शरीक है और रेड जोन में दाखिल होने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। रेड जोन के दाखिली जो दरवाजे हैं उनको बंद कर दिया गया है और पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए यहाँ पे आंसू गैस की शेलिंग भी की गई है, जिसके मनाजिर भी आप मुलाहिजा कर रहे हैं। असम्बली चौक है ये पेशावर का, जहाँ पे पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज है। केपी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है और पीपल्स पार्टी की कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। बैनर्स भी यहाँ पे देखे जा सकते हैं मुजाहिरीन के हाथ में। सूरत हाल क्या है जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे एहतशाम खान हमारे साथ मौजूद है। एहतशाम बताएगा क्या वजह है एहतजाज की? बिल्कुल, देखिए जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई क़यादत ने आज खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया था और ये एहतजाज अब से थोड़ी देर कबल ही खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के सामने जारी था। तमाम जो पीपल्स पार्टी के वर्कर्स जो थे वो वज़ीर आला हाउस की तरफ उन्होंने जाने की कोशिश की। रेड जोन के जो गेट थे उनको तोड़ने की कोशिश की गई, ताहम पुलिस की जानिब से इनके ऊपर शेलिंग की गई और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का जो मेन चौक है वो मैदान जंग बना हुआ है। पुलिस की जानिब से उनके ऊपर शेलिंग की जा रही है। इस मुजाहरे के दौरान मरकजी क़यादत भी मौजूद थी और इस वक्त जो है कारकुनान यहाँ से जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम पुलिस की जानिब से जब शेलिंग की गई तो उनके ऊपर पथराव भी किया गया। इस वक्त जो खैबर रोड है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। असम्बली चौक की तरफ जाने वाले तमाम जो रास्ते हैं वो बंद है और पेशावर पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन के ऊपर शेलिंग की जा रही है। ये भी बताता चलूं कि इस मुजाहरे में जो रुकन अपोजिशन असम्बली थे पीपल्स पार्टी के अहमद करीम कुंडी, इसके अलावा जो मरकजी पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं हमायून खान वो मौजूद थे। उनके साथ दीगर जो सूबाई क़यादत थी वो भी मौजूद थी और ये शेल जो है उनकी बिल्कुल गाड़ी के करीब, जो उनका एक ट्रक था उस ट्रक में वो मौजूद थे, उनके ट्रक के करीब ही ये शेल फेंके गए हैं। इसके अलावा जो कारकुनान हैं वो इस वक्त हाई कोर्ट के सामने जमा हो गए हैं और जो मेन खैबर रोड है वो बंद है। तमाम मुजाहिरीन का ये कहना है कि वो हर सूरत वज़ीर आला हाउस की तरफ जाएंगे। पुलिस की जानिब से एक लंबा हसार बनाया गया है और ये भी बताता चलूं कि इस मुजाहरे में सिर्फ नौजवान या बुजुर्ग मौजूद नहीं थे बल्कि जो खवातीन थी वो भी इस मुजाहरे में मौजूद थी। तो हम ये बताया जा रहा है कि भाग दौड़ की वजह से 2 मुजाहिरीन जो है वो इसमें गिरकर मामूली जख्मी हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया आप एहतशाम खान, आपने आगाह किया। वेलकम बैक। महकमा मौसमियात ने रवां हफ्ते के दौरान बालाई और वस्ती इलाकों में एक बार फिर बारिश की पेशगोई कर दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला 28 मई से मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होगा। 27 मई को रात 31 मई की रात के दौरान
कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गुजरात, कोहिस्तान, मर्दान, सवाबी वज़ीरिस्तान में आंधी के साथ बारिश का इम्कान है। बारिश के बायस कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर होने का भी खदशा है। तमाम इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा सीरियल पैराडाइज, जहां हर रिश्ते में है एक नया रंग और हर सीन में छुपी है एक नई कहानी। पैराडाइज की हर किस्त लेके आती है मुस्कुराहट का एक नया बहाना। तफसील के लिए रिपोर्ट। इतनी सारी बुक्स। वैसे आमतौर पे आप क्या पढ़ते हैं? हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है हिस्ट्री। अलेक्जेंडर के बारे में क्या कहते हैं आप? अलेक्जेंडर, हाँ वो। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा सीरियल पैराडाइज इस हफ्ते की कहानी ले रही है नया मोड़। फिया ने की तैमूर को कॉल, लेकिन पीछे से सुनाई दी एक लड़की की चीखती आवाज। सेकंड, मुझे कॉल आ रही है प्लीज। क्योंकि मुझे मेरा रोमियो जो मिल गया। मैंने आपसे डिनर का पूछने के लिए फोन किया था, बट आई थिंक यू हैव अ वंडरफुल कंपनी। क्या तैमूर कर पाएगा फिया को राजी, या फिया के दिल में शक ने बना ली है अपनी जगह? इकरा अजीज और शुजा असद की शानदार अदाकारी ने पैराडाइज को बना दिया नाजरीन का सबसे ज्यादा पसंदीदा ड्रामा। फैमिली के ताने बाने, हंसने हंसाने के पल और दिल को छू जाने वाले जज्बात। तो आपकी नजर में मोहब्बत क्या है? जो हो जाए, बगैर जाने कि किसके पास क्या है, कौन कहाँ से है, किस देश से है, किस रंग किस मजहब से है, किसी चीज से जब कोई फर्क ही ना पड़े और बस हो जाए। ये कहानी इस हफ्ते भी लेगी नया मोड़, छुपे राज और हैरान कर देने वाले सरप्राइज। तो जरूर देखिए ड्रामा सीरियल पैराडाइज हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ज़ियाबतीस टाइप 1 में मुब्तला कमसिन मरीज बच्चों के लिए CM इंसुलिन ड्राई ज़ियाबतीस के मुनफरिद प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया है। वज़ीर आला पाकिस्तान पोस्ट के राइडर्स के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में खुद इंसुलिन कार्ड लेकर कमसिन बच्चों के घरों में पहुँच गईं। मरियम नवाज की आमद पर छतों और गलियों के इतराफ़ में आवाम का हुजूम उमड़ आया। बच्चियों ने उन पर फूल निछावर किए और उनका खैर मकदम किया। इस मौके पर मरियम नवाज का कहना था, सेहतमंद पंजाब मिशन के तहत दवा या इंसुलिन खरीदने की सकत ना रखने वाले बच्चों तक हुकूमत खुद पहुँचेगी। बच्चों की सेहत सबसे ज़्यादा अहम है। पहली मरतबा बच्चों को इंसुलिन के साथ ग्लूकोमीटर टेस्ट स्ट्रिप्स भी दे रहे हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि कलअदम जबे सिंध मुत्तहिदा महाज के शफी बरफत ने मोरू में 20 मई को एहतजाज की कॉल दी थी। शरपसंदों ने पुलिस पर फायरिंग और पथराव किया है। केमिकल से ज़िया लंजार के घर को आग लगाई। उन्होंने सवाल उठाया, एहतजाज करने के लिए मुंह ढांप कर कौन आता है? पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरीके से साजिशें होती रही हैं, कुछ प्रॉक्सीज जो इन्वॉल्व होती रही हैं, उसी के नतीजे में 20 मई 2025 को GA सिंध मुत्तहिदा महाज जस्मम, जिसका लीडर शफी बरफत है, जो कि मुल्क में मौजूद नहीं है, उन्होंने मोरो बाईपास पर एक एहतजाज की कॉल दी। लेकिन एहतजाज में मुजाहिरीन के साथ साथ डंडा बरादर लोग, शरपसंद अनासर भी मौजूद थे, जिन्होंने मुंह पर कपड़े बांधे हुए थे। एहतजाज में मुंह कवर करके कौन आता है? उस मटीरियल के जरिए वजीर दाखिला के घर के अंदर वो घुसे, वहां पे आग लगाई, टैंकरों को आग लगाई और पूरे घर में जो वो केमिकल के जरिए वो आग फैली। ऐसी वीडियोस भी मौजूद है जब यहाँ पे ये हंगामा आ रही कर रहे हैं और वहां पे कह रहे हैं चलो चलो लंजार हाउस चलो, और उसमें कुछ ऐसे लोग थे जो सिंधी और सराइकी में भी बात नहीं कर रहे थे, उनकी लैंग्वेज कुछ और थी। पुलिस वाले जो कि अपनी ड्यूटी वहां पे दे रहे थे कि जी कोई गड़बड़ ना हो, वहां पे उनको जिस तरीके से तशद्दुद किया गया, उनके सर फाड़े गए, उनकी यूनिफॉर्में फाड़ी गई, उनको ज़दोकोप करके जिस तरह लाते हैं घूसे मारे जा रहे हैं, लाठियां मारी जा रही हैं, और इनका कॉज एक ही है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है। और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए यहाँ के नौजवानों को गलत राह पे गलत चीज़ें देकर गलत किस्म की तरजीहात दी जा रही हैं, उनको वेपन्स दिए जा रहे हैं। कराची में नाथा खान पुल पर तेज रफ्तार मुसाफिर बस उलट गई, 5 अफराद जख्मी। हादसे के बायस पुल पर बदतरीन ट्रैफिक जाम रहा, ट्रैफिक पुलिस भी गायब। शहरी अपनी मदद आप के तहत इमदादी कामों में मसरूफ। कराची में नाथा खान पुल पर तेज रफ्तार मुसाफिर बस उलट गई। इस पर बात करेंगे शामिर खान से। जी शामिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये शारा फैसल नाथा खान ब्रिज है जिसके ऊपर तेज रफ्तार मुसाफिर बस थी जो कि बेकाबू होकर उलट गई है। बताया जा रहा है कि इस हादसे के नतीजे में जो बस में सवार 5 अफराद थे वो यहाँ से इस हादसे के नतीजे में जख्मी हुए हैं, जिसमें खातून भी शामिल है। तमाम
तमाम 5 जख्मियों को यहाँ से एम्बुलेंस के जरिए जना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तमाम इस हादसे के बाद नाजा खान ब्रिज के ऊपर शदीद ट्रैफिक जाम है जो शाहराह रोड से एयरपोर्ट की जानिब जाती है। इसका मुकम्मल तौर पर जो है वो ट्रैफिक जाम हो चुका है। गाड़ियों की तवील और लंबी कतारें लग चुकी है। तमाम ट्रैफिक को क्लियर करने के लिए ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जो है वो वहाँ पर मौजूद नहीं है, जबकि रेस्क्यू टीमों को भी ट्रैफिक जाम होने के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। ताहम बताया जा रहा है कि इन जख्मियों को यहाँ से मुंतकिल करने के बाद बस को भी यहाँ से हटाया जाएगा, जिसके लिए ट्रैफिक इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। शामिर खान, आपका शुक्रिया। वेलकम बैक। उर्दन में होने वाली एशियन जिu-जित्सु चैंपियनशिप में वापडा के खिलाड़ियों ने 1 गोल्ड और 3 ब्रॉन्ज मेडल पाकिस्तान के नाम किए। बानो भट्ट ने भारत की ऋचा शर्मा को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल जीता। मोहम्मद अली राशिद ने मर्दों की कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। वापडा की इसरा, वसीम और कायनात आरिफ ने खवातीन की कैटेगरीज में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। 27 ममालिक के 800 खिलाड़ियों के दरमियान पाकिस्तानी टीम की शानदार कारकर्दगी रही। कौमी स्क्वाड के 6 में से 4 खिलाड़ियों का ताल्लुक वापडा से है। चेयरमैन वापडा इंजीनियर लेफ्टिनेंट जनरल सजाद खानी रिटायर ने जीतने वाले खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी है। सरकारी महकमे ट्रैफिक कवानीन की धज्जियां बिखेरने में सर फहरिस्त हैं। पुलिस समेत 73 सरकारी महकमों की गाड़ियां मुतादिद बार ई चालान के खिलाफ वर्जी में मुलव्वस निकली। इस पर बात करेंगे मुशर्रफ शाह से। जी मुशर्रफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, सरकारी महकमों की भी 73 गाड़ियां ई चलान डिफाल्टर निकली हैं। सिटी ऑफ लाहौर की जानिब से अदायगी के लिए मुतलका महकमों को मरासर का सिलसिला शुरू कर दिया गया। सिटी ऑफ लाहौर डॉक्टर अतर वहीद के मुताबिक 73 सरकारी महकमों की 3896 ई चलान डिफाल्टर गाड़ियों पर कार्रवाई का आगाज किया जा चुका है। इन गाड़ियों की फहरिस्त तरतीब देकर उनकी तफसीलात मुतलका महकमों को फराहम की जा रही है। मुतलका महकमों को जुर्मानों की अदायगी के लिए मरासले लिखकर भिजवाने का अमल भी शुरू किया जा सकता है। डॉक्टर अतर वहीद का कहना था इनमें से कई गाड़ियां ऐसी भी हैं जो 1 से ज्यादा बार ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की मरतकब हुई हैं। ई चलान डिफाल्टर लिस्ट में पुलिस की गाड़ियां भी शामिल है, जिनकी अदायगी वाली लिस्ट में फहरिस्त रखा गया। सिटी ऑफ लाहौर डॉक्टर अतर वहीद का कहना था कि माशरे में तब्दीली कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। मुशर्रफ साहब का शुक्रिया। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियोज़ फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।